यूजुअली मैं आप सबको मोटिवेट करती हूँ। आज ना मैं खुद ही मतलब थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ। आई थिंक डिमोटिवेटेड मैं तो पहले ही हमेशा मैं वो एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि भाई डिसिप्लिन जो होता है ना, वही जब इंसान का डिसिप्लिन बन जाता है ना, तो उससे मोटिवेशन खुद ब खुद आने लग जाती है। और इन दोनों मेरा डिसिप्लिन का ना कबाड़ा हो रखा है। मतलब आई हैड नेवर क्रिएट सच अ मेस। स्पेशली जब से पता चला कि फॉर्म नहीं भर पाऊँगी, तो यार तब से तो और ही ज़्यादा हो गया ये। मतलब कंसिस्टेंसी ना इतनी ख़तरनाक तरीके से टूट रही है मेरी, सारी चीज़ें बहुत बुरे तरीके से गिर रही हैं। खैर वो मैं बाद में बताऊँगी। बट इफ़ यू आर थिंकिंग, इफ़ यू कम हियर इन दिस वीडियो फॉर द मोटिवेशन, प्लीज़ स्किप इट। बिकॉज कभी कभी इंसान 24/7 या 365 दिन मोटिवेटेड नहीं रहता यार, उसे भी डिमोटिवेशन हो जाता है। मुझे पिछले 3-4 दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई मेरा स्टडी रूटीन सुन लो, बाद में आगे बात करेंगे। तो कुछ किया नहीं है, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। तो यार देखो, मैंने सॉल्यूशंस का रिवीजन किया था इधर, नोट्स का मेनली, और उसका नोट्स का रिवीजन तो हो गया था, बट वो भी पूरा नहीं हो पाया, आधा टिक लग रखा है। मतलब मेरे ख्याल से हाफ ही हुआ था उस दिन। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के आगे पढ़ा नहीं था। पीसीबी की क्लासेस ली थी, इसकी डीपीपी सॉल्व नहीं। डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरी सबसे ज़्यादा रोहित मरी हुई है पिछले 3-4 दिनों से। मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मन ही नहीं करता। आई गॉट लेज़ी। मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ इन दिनों। आलसी कहूँ या वो पुराना वाला जुनून फील नहीं हो रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या कहूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वेल ये सब मैंने प्लान कर रखा था, लेकिन मैं से कुछ भी नहीं किया मैंने। डे 65 आई अगेन प्लान कि मैं सेल साइकिल की डीपीपी करूँगी, रिवीजन करके डीपीपी लगाऊंगी, लेकिन नहीं हुआ यार। मैंने ट्राई किया, 3-4 क्वेश्चन हुए, फिर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि आज डीपीपी फिनिश कर दूँगी, वो वाली चीज़ नहीं हो पा रही मुझसे। फिर उसके बाद पीसीबी क्लासेस मैं ले रही हूँ, बट द फ्लो विच आई वॉन्ट इज़ नॉट वर्किंग। पीसी की डीपीपी मैंने ट्राई की थी एंड कुछ क्वेश्चंस भी किए, लेकिन सीबीटी की प्रैक्टिस जो मैं सोच रही थी वो नहीं की। फिज़िक्स की रिवीजन जो था वो मैंने कर लिया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नॉट दैट मच। मतलब जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरी जो आइडियल है वो चीज़ नहीं की। आइडियल के क्लोज़ भी नहीं गई मैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं आइडियल के क्लोज़ गई थी, नहीं, बहुत मेरी एक्सपेक्टेशंस से बहुत कम, मतलब उससे भी हाफ 1/4 की क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी मैंने। फिनिश बायो का बैकलॉग एनाटॉमी मैंने फ़िनिश कर लिया, लेकिन लास्ट बैकलॉग अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी 4 बैकलॉग तो हो गया है लेकिन कम फिनिश नहीं हुआ है। मेरी 4 क्लासेस थी, डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के 4 चैप्टर थे, क्लासेस नहीं चैप्टर थे, तो वो सारे बैकलॉग में हैं। सारा सिलेबस फिनिश हो गया है, बट कोर्स का रिवीजन चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ वो फिनिश कर दूँ, वो फिनिश करने में लगी हुई हूँ मैं। तो एनाटॉमी मेरा फिनिश हो गया, वो 4 रह गए हैं, वो करूँगी अभी। तो ये गाइस आज का है, इसमें मैंने क्लासेस अटेंड कर ली थी। जीओसी का रिवीजन मैं टोटोमस पढ़ रही थी, देखो मैंने इधर लिख भी रखा है। वाइल जीओसी अभी टिक करना ठीक नहीं है, जब तक पूरा चैप्टर फिनिश ना हो तब तक टिक करना बकवास होता है। तो ओवरऑल यार देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आज मैंने वीडियो क्यों ओपन किया, क्या है। एंड आज आप लोगों को बहुत शांति बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, बिकॉज़ आज मैं अपने गांव में आई हूँ एंड पुराने वाले घर पे। एंड पहले तो वो नए वाले घर पे काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है यार, बहुत साउंड आ रहा है, तो इसी वजह से इधर शिफ्ट हो गई कुछ दिनों के लिए भाई। लेकिन यार ये शिफ्टेंस ना सबसे बेकार चीज़ होती है। मेन प्रॉब्लम है बुक्स का। कभी कभी क्या होता है ना, कोई चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करता, तो दूसरे चैप्टर का कभी मन करता है कोई सब्जेक्ट ना पढूँ। आई कैन नॉट कंटिन्यू 2 सब्जेक्ट 3 दिन के लिए मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकती यार, मेरे बस का नहीं है। ट्राई टू मैनेज नहीं होता यार, इससे कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। और ये जो टाइम है ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। किसको समझाऊँ मैं ये बात। मेरे को आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, मैं बता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम डीलिंग। और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से इतनी पावर आ रही है आप लोगों से भी बात कर पा रही हूँ मैं ओपनली। सो आई थिंक मुझे लगता है इनिशियली था मैं यूजुअली
गुस्सा आता था मुझे, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, इवन टुडे आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल एंड व्हाई आई एम कंट्रोलिंग इट। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। तो ऑफकोर्स मैं फ़िलासफ़िकल हूँ, अपने में मुझे आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं बहुत फ़िलासफ़िकल इंसान हूँ। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं डील नहीं कर पा रही, बट थोड़ा ये बुक्स का वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रगलिंग ज़्यादा हो गया है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है ना, ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आई नो ऊपर वाला उन्हीं को प्रॉब्लम्स देता है जो उसे फेस करते हैं, करने के पावर रखते हैं, उसके केपेबल होते हैं। एंड ऊपर वाला किसी बड़ी प्रॉब्लम्स को लड़वा कि मतलब हमारे आगे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है उससे लड़ने के लिए हमें तैयार कर रहा है। आई नो इट, बट वो बड़ी प्रॉब्लम तक पहुँचेंगे तभी तो करेंगे ना यार। हर्डल्स पे हर्डल्स, और कितने रास्ते में रुकावट आएंगी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आई कैन नॉट टॉक दीज थिंग्स टू एनी वन, आई कैन टॉक दैम टू यू गाइज। आप लोगों से मैं बोल पा रही हूँ ये बात, मैं यूजुअली किसी से नहीं बोलती, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू से एवरी थिंग है। सब अपने अपनी सबको प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, किससे कहूँ। सब अपनी अपनी सुना के चले जाते हैं कि हमने ये किया, हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, अरे हमने ये पूरे शेड्यूल, भाई मेरी तो कोई सुनो। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि मैंने ये यूट्यूब चैनल भी ओपन इसीलिए किया था, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड, आई कैन हेल्प अदर्स इवन वेन एवर आई नीडेड दैम, आई विल हेल्प माई सेल्फ ऑल्सो। यूजुअली आपको नहीं पता होगा, मैं अपनी वीडियोस खुद भी देखती हूँ जब मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ हो रही है, मुझे कहीं अप डाउन्स फील्स करने होते हैं, आई गॉट बी मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन को कंटिन्यू करने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ अपनी वीडियोस। मे बी आप लोगों को स्टार्टिंग की कुछ लाइंस मैं यूजुअली बोलती थी उनमें मोटिवेशन आ जाता होगा, लेकिन मोटिवेशन इज़ नथिंग यार, कुछ नहीं होता मोटिवेशन, इट कम्स बाय इटसेल्फ। शायद वो 1 मिनट का आपके माइंड में या आधे घंटे का आपके दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ गया, उस मोटिवेशन से बढ़ गया, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, व्हाट अबाउट द होल 24 आवर्स यार। आई ऑलवेज हैव दीज क्वेश्चन इन माई माइंड, इफ़ यू एनी वन ऑफ यू हैव, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है किसी के भी पास भी इन क्वेश्चन का आंसर है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वाइल आई ट्राई माई बेस्ट टू फाइट, बट यार ये कंसिस्टेंट ऐसा होता है ना, जब मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हूँ मुझे कुछ 2-3 दिनों के लिए मेरी कंसिस्टेंसी अप डाउन जाती है। इस बार बहुत ज़्यादा चली गई है, इतनी नहीं जानी थी कि मैं क्लासेस के अलावा कुछ और कर ही नहीं पा रही ढंग से, क्लासेस के अलावा कुछ करने का इच्छा ही नहीं हो रही। आई मोस्टली आई ट्राइड कि मैं अपने मूड पे काम ना करूँ, जैसा मेरा मन है मैं उसके अकॉर्डिंग ना चलूँ, बट समटाइम्स नीडेड टू बी गो थ्रू योर माइंड यार, नहीं मन करता पढ़ने का, किसे समझाएं ये चीज़, खुद को समझा लेंगे पर कब तक समझाएंगे यार, 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा। आई हैव थर्ड डे टुडे, मुझे भी लग रहा है यार मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ। आई एम लाइक 66 डे, हम लोग 100 डे से कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि सारी चीज़ें फॉलो करें, डिसिप्लिन बनाए, बट पता नहीं है डिसिप्लिन इतना ऐसा ना बिल्कुल ऐसे चलता है, ये बिल्कुल इस तरीके से, लाइक ऊपर गया फिर नीचे गया फिर नीचे गया, बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है ना, फिर ऊपर जाता है फिर ऊपर जाता है ऊपर जाता है, कभी कभी वो भी नहीं जाता, कभी कभी बिल्कुल इतना पीक पे पहुँचेगा कि पूरी पूरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं, मैंने अपने में किया होगा, फिर नीचे आ जाएगा धड़ाम से, ऐसे गिराता है मुझे ये। I'm telling you a truth. Maybe this video is going to be more negative, but truth is always a truth यार। सॉरी यार, डॉग की आवाज़ आ रही होगी, मैं क्या करूँ यार, कुत्ते को शांत थोड़ी ना कर पाऊँगी। अब रुको यार, वीडियो ही रोकती हूँ 2 मिनट। भाई वीडियो रोकने के बाद वो, अरे यार वीडियो रोकने के बाद ना वो फ्लो ही डिस्टर्ब हो गया, मैं जो बात कर रही थी। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिन। मुझे खुद समझ नहीं आया ऐसे अप डाउन कैसे हैंडल करूँ, और ये दूसरी जब मेरे गली के कुत्ते ये चैन से जीने नहीं देंगे। ये डॉगीज़ का तो ऐसा ही होता। अरे यार यार 1 मिनट अभी शांत हो गया था, वैसे स्टार्ट हो गया है यार। सही बताऊँ ये डॉगीज़ का, और सुबह भौंकेंगे, दोपहर को भौंकेंगे, रात को भौंकेंगे यार। ये इस वक्त भाई कितने बज रहे हैं देखो, 7:30 बज रहे हैं, अभी भी चैन नहीं है इन लोगों को। खैर, बी कंसिस्टेंट, फोकस्ड। भाई इसमें क्या फोकस्ड हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कब तक कोई इंसान अपने आप को समझाए, तो कब तक समझाए, एक लिमिट होती है समझने की। यार यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़
मेरा कोई मोटिव नहीं था आपको नेगेटिवलिटी मोटिवेट करने का, बट आई एम टॉकिंग यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि 365 दिन में से 365 दिन आप मोटिवेटेड रहो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लाइफ इज़ ऑलवेज शोइंग यू अप्स एंड डाउन्स दिखाता रहेगा। भाई अब इतना काफ़ी है। गॉड वांट्स कि मैं वीडियो रोक दूँ, क्योंकि कुत्ते मुझे रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। गुड बाय एवरीवन।